अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू गेमिंग एंड इन्फॉर्मेशन। गाइस, हमारी आज की वीडियो अगेन होने वाली है हैकिंग को लेके और हम आज की इस वीडियो के अंदर कुछ मखसूस टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो जो कि हमारी हैकिंग ट्यूटोरियल को लेकर पहला पार्ट थी, उसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे कि हमारी जो आवाम है उनके नज़दीक हैकर कौन होता है और दर हकीकत हैकर किसे कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हु इज़ द हैकर, हु इज़ द एथिकल हैकर। इसके अलावा हम जो है वो कुछ हैकिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक हैकर हैकिंग के लिए यूज़ करता है। अच्छा, तो गाइस, हमारी पहली स्लाइड है जिसके अंदर ये हेडिंग है, मेन हेडिंग, हु इज़ द हैकर, हैकर कौन है। तो इसके मेरे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि एक पॉइंट ये है, यूजिंग ऑन नॉलेज एंड स्किल्स टू गेट एक्सेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर। जो एक हैकर होगा वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेगा, अपने ही स्किल्स यूज़ करेगा और अपने स्किल का इस्तेमाल करके, अपनी मालूमात का इस्तेमाल करके किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, उसके नेटवर्क के ऊपर और उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड हासिल कर लेगा। यहाँ पे जो है वो सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसके अंदर डब्ल्यू भी आएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑन टेक्निक्स एंड टूल्स। अब जो एक हैकर है वो किसी और के टूल्स नहीं यूज़ करता, उसके बनाए हुए कुछ मखसूस टूल्स होते हैं जो कि उसने ख़ुद ही कोड किए होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग की होती है और उसकी अपनी ही ज़ाती टेक्निक्स होती हैं जो कि वो इस्तेमाल करके एक सिस्टम के ऊपर एक्सेस या फिर कमांड हासिल कर लेता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, मे अर्न मिलियंस और मे बी गो ऑन प्रिजन। अब इसका मतलब क्या है कि जो हैकर है वो लाखों मिलियन भी कमा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो इल्लीगल हैकिंग कर रहा है तो वो प्रिजन चले जाए, यानी कि वो जेल भी जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो है नॉट ऑलवेज बैड, यानी कि एक हैकर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी जो है वो लीगल हैकिंग भी करता है, कभी इल्लीगल हैकिंग भी करता है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ साथ गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। गाइस, अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ हैकर की स्लाइड के ऊपर। तो हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के हैकर होते हैं। एक होता है ब्लैक हैट हैकर। अब ये कैसा हैकर होता है? ये एक ऐसा हैकर होता है कि ये किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी भी सिस्टम के अंदर घुस जाता है और उसको नुकसान पहुँचा देता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वाइट हैट हैकर, हैक विद परमिशन प्रोफेशनल सिक्योरिटी। अब ये कैसा हैकर होता है? ये एक ऐसा हैकर होता है कि जो भी हैकिंग ये बंदा करता है, वाइट हैट हैकर, इसके पास परमिशन होती है हैकिंग करने की और जो इसका प्रोफेशन होता है, यानी कि जिस काम में ये महारत हासिल रखता है, वो होता है सिक्योरिटी। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है जो कि लास्ट टाइप है, वो है ग्रे हैट हैकर। इसके अंदर क्या है कि वो हैकिंग तो करता है और सही करता है, लेकिन जिस किसी के भी सिस्टम में घुस जाता है उसके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद परमिशन नहीं होती घुसने की, लेकिन ये जब किसी के सिस्टम में घुसता है तो उस बंदे को कोई पर्सनली नुकसान नहीं देता। गाइज़, अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा हैकर ज़्यादा अच्छा लगा और आप किस टाइप का हैकर बनना चाहेंगे। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उम्मीद है गाइज़ आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। गाइज़, अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इस स्लाइड का जो मेन हेडिंग है, मेन टॉपिक है, वो ये है हु इज़ द एथिकल हैकर। अब एथिकल हैकर का मतलब क्या है, ये मैं अगर आपको उर्दू मायने में बताऊं तो एथिकल मतलब होता है असूली या फिर इखलाकी हैकिंग। अब असूली हैकिंग क्या होती है, इसके क्या पॉइंट्स हैं नीचे मैंने लिखे हुए हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और इसका पहला पॉइंट ये है सिक्योरिटी एज अ प्रोफेशन। अब ये जो एथिकल हैकर होता है, सिक्योरिटी जो होती है किसी भी सिस्टम की, वो इसके लिए एक प्रोफेशन होती है, यानी कि इसका पेशा ही जो है वो सिक्योरिटी टाइप का होता है। ये हर चीज़ की सिक्योरिटी को जानता है, पहचानता है और उसको किस तरीके से डील करना है इस बारे में इसको पूरी की पूरी डिटेल्स होती हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर एक कोई मैकेनिक है तो उसको पता होता है कि भाई कौन से बाइक के पार्ट्स कहाँ लगने हैं और बाइक का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो इसी तरीके से हर बंदा अपने प्रोफेशन के बारे में बेहतर जानता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है चेक टू सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफाई वीकनेस। अब एक हैकर क्या करता है कि सिक्योरिटी को चेक करता है जिस भी सिस्टम को उसने हैक करना होता है और अब उस सिक्योरिटी के अंदर जो वीकनेस होती है, जो कमज़ोरियाँ होती है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। थर्ड पॉइंट हमारा है मेक रिपोर्ट्स एंड डू एनालिसिस। रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं कि भाई इसके अंदर क्या वीकनेस है और फिर उन वीकनेस को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर परमिशन। अब जो एक एथिकल हैकर होता है, असूली हैकर होता है, उसके पास प्रॉपर परमिशन होती है,
मुकम्मल तौर पे एक इजाज़तनामा होता है कि अब आप इस सिस्टम को हैक करके दिखाएं। ऐसा अमूमी तौर पे कब होता है कि जब कोई कंपनी अपना कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है तो उस सिस्टम को चेक करने के लिए एक हैकर बुलाया जाता है और वो हैकर परमिशन के साथ तमाम चीज़ें चेक करता है और रिपोर्ट बना के एनालिसिस बना के उस कंपनी को दे देता है कि भाई आपके सिस्टम के अंदर ये कमज़ोरी है। इसके बाद क्या है, मेक मनी एज रिस्पेक्ट। तो जाहिर सी बात है जब अब कंपनी ने उस बंदे को बुलाया है कि आप हमारे सिस्टम को चेक करें तो वो उस बंदे को पे करेगी उसका काम करने के लिए। गाइज़ अब हम आ चुके हैं अपनी आज की इस वीडियो की आखिरी स्लाइड के ऊपर, जिसकी मेन हेडिंग है हैकिंग टर्मिनोलॉजीज़। अब इसमें क्या है, कुछ टर्म्स आती हैं जिसके बारे में एक हैकर को या फिर एक हैकिंग करने वाले को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास जो पहली टर्म है वह है वल्नरेबिलिटी, जिसमें हमें बताया जा रहा है अ वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, यानी कि एक गलती जो कि निकाली जा सके। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वह है थ्रेट। इसमें ये बताया जा रहा है वन हु एक्सप्लॉइट आ वल्नरेबिलिटी, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि उस वीकनेस को, उस गलती को निकाल पाए। इसके बाद हमारे पास तीसरी टर्म है जिसमें हमें बताया जा रहा है डैमेज कॉज्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग टू वल्नरेबिलिटी, यानी कि रिस्क। इसके अंदर जो है वो हमें रिस्क के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो गलती निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से कोई चीज़ डैमेज हो जाए या फिर कोई नुकसान हो जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एसेट। इस टर्म में हमें ये बताया जा रहा है नीड टू बी एक्सेस आफ्टर एक्सप्लॉइटेशन। अब अगर आपने जो है वो किसी सिस्टम के अंदर वीकनेस ढूंढ भी ली है और कोई रिस्क भी नहीं हुआ है तो अब आपने उस वीकनेस के ऊपर एक कमांड हासिल करनी है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं एसेट। उम्मीद है गाइस आपको जो है वो आज की तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। मैं एक बार दोबारा ये चारों टर्म्स रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्ट। जो इसके अंदर हमारे पास पहले टर्म है उसके अंदर हमें एक वीकनेस के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि एक कमज़ोरी जो कि निकाली जा सके। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है थ्रेट, उसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि एक ऐसी चीज़ जो कि उस गलती को, उस कमज़ोरी को ढूंढ के निकाले। तीसरी चीज़ हमारे पास है रिस्क। अब एक चीज़ को जब हम निकाल रहे हैं तो किसी चीज़ को डैमेज ना हो, कोई चीज़ हमारे पास नुकसान ना हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्क, कि भाई रिस्क फैक्टर कितना है, कितना ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। अब जो मैं बार बार आपसे चीज़ कह रहा हूँ, चीज़ से मुराद वो फाइल है, वो कोडिंग है जो कि वीक है, उसके ऊपर हम लोग कमांड हासिल करके किसी चीज़ के अंदर घुस सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टर्म थी इसके अंदर वो थी असेट। अब इसमें क्या है कि जो वीकनेस आपने ढूंढ ली है, निकाल ली है, पॉइंट आउट कर ली है, उसके ऊपर आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ये टर्म इस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि उसको एक्सेस कैसे किया जाए या फिर उसको एक्सेस कैसे किया जा रहा है। तो गाइज़ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैं आपको अगेन एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने आज की इस वीडियो के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर क्या क्या सीखा। हमने आज की वीडियो में ये सीखा कि हो जाता है हैकर अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को यूज़ करता है, अपने टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, अपने टूल्स यूज़ करता है, लाखों रुपये कमा सकता है और वो हमेशा बुरा नहीं होता। फिर हमने टाइप्स ऑफ हैकर के बारे में सीखा, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। देन हमने सीखा इथिकल हैकिंग के बारे में कि इथिकल हैकर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है, सिक्योरिटी को चेक करता है, रिपोर्ट्स बनाता है, एनालिसिस बनाता है और इज्जत के तरीके से पैसे कमा सकता है। और लास्ट टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको बता दी। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।